केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले महीने के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे नए डिपॉजिट लेने और क्रेडिट सर्विसेज बढ़ाने पर रोक लगा दी। यह फैसला 29 फरवरी को लागू हो जाएगा। हालांकि पेटीएम के मौजूदा ग्राहकों को फिलहाल अपने बैलेंस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसे वो आराम से निकाल भी सकते हैं। इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं फिक्स की गई है। पेटीएम पर करीब 2 साल पहले मार्च 2022 में नए ग्राहक जोड़ने से रोका गया था। आरबीआई को केवाईसी से जुड़े नियमों का अनुपालन न करने, 1 वर्ष से अधिक पुराने खातों के लिए केवाईसी नॉर्म्स का अनुपालन न करने, मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के उल्लंघन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और पेमेंट बैंक अकाउंट में अनुमति से ज्यादा पैसा रखने को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी। पेटीएम मनी के जरिए किए गए इन्वेस्टमेंट पर क्या रहेगा असर? पेटीएम मनी के ग्राहकों की चिंता ये है कि पेटीएम मनी के जरिए शेयरों, म्यूचुअल फंड्स या नेशनल पेंशन सिस्टम में किए गए निवेश पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। कंपनी ने इसे लेकर बयान जारी कर दिया है। पेटीएम मनी के जरिए इन्वेस्टमेंट, रिडीम और ट्रेडिंग आप जारी रख सकते हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि जिन निवेशकों ने फंड ट्रांसफर के लिए अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक को चुना है, उन्हें 29 फरवरी से पहले इसे बदल लेना होगा। बैंक खाते की बदलने की प्रक्रिया पेटीएम मनी बता देगा। शेयरों, बॉन्ड्स और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेशकों का पैसा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड डीमैट अकाउंट में बिल्कुल सुरक्षित है। इससे जुड़ा कोई भी लेन देन बिना निवेशकों की मंजूरी के नहीं हो सकता है, यानी कि निवेश सुरक्षित है। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स भी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ हैं, जिसकी निगरानी ट्रस्टी करते हैं और इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मैनेज करती हैं। म्यूचुअल फंड का ढांचा कुछ ऐसा है कि निवेशक के अलावा कोई भी शख्स उनके पैसों पर दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड्स में निवेश और रिडेम्पशंस पेटीएम मनी के जरिए जारी रख सकते हैं। पेटीएम मनी के ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं वे सेबी के नियमों के तहत बीएसई के इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास चले जाते हैं और इस प्रकार निवेशक के नाम पर पैसा आईसीसीएल के पास है। पेटीएम के जरिए डिजिटल गोल्ड की हो सकेगी खरीद और बिक्री। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो पेटीएम ऐप के जरिए निवेशक डिजिटल गोल्ड की खरीद और बिक्री जारी रख सकते हैं और अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। पेटीएम ने एक्स पर इसे लेकर कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई ने जो निर्देश दिए हैं उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेटीएम के जरिए डिजिटल गोल्ड में जो निवेश किया गया है वह एमएमटीसी पीएएमपी के पास बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें निवेशक बिना किसी हिचकिचाहट के निवेश कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा फास्टैग। फास्टैग को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पेटीएम फास्टैग में जो बैलेंस अभी है उसका इस्तेमाल जारी रह सकता है। पेटीएम के प्रेसिडेंट और सीओओ भावेश गुप्ता का कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पिछले 2 साल में बाकी बैंकों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था और इसमें तेजी लाई जाएगी। फास्टैग जैसे प्रोडक्ट्स पहले ही बाकी बैंकों ने जारी किए थे। पार्टनर बैंकों के अकाउंट के जरिए आप अपने फास्टैग पर बैलेंस टॉप अप कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इत्यादि इसके पार्टनर बैंक हैं। पेटीएम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड नहीं होगा इनएक्टिव। आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 29 फरवरी के बाद काम करना बंद नहीं करेगा। यह केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से जारी एक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जिसका इस्तेमाल मेट्रो और बसों में पेमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा इससे रिटेल शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी की जा सकती हैं। पेटीएम एनसीएमसी कार्ड के मौजूदा बैलेंस का इस्तेमाल अभी आप कर सकते हैं और आगे के लिए कंपनी बाकी बैंकों के साथ अभी बातचीत कर रही है। पेटीएम और यूपीआई का इस्तेमाल जारी रहेगा। केंद्रीय बैंक आरबीआई की कार्रवाई का पेटीएम ऐप के जरिए पेटीएम और यूपीआई करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इसका मालिकाना हक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं बल्कि 197 कम्युनिकेशंस के पास है। दुकानदारों को करना होगा ये काम। अब अगर कोई दुकानदार है जिसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता है तो उनके लिए थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली है। दुकानदारों को पीओएस, क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स डिवाइसेस के जरिए अपने हर दिन के लेन देन को मैनेज करने की चिंता है। पेटीएम ने इसे लेकर कहा कि दुकानदारों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के क्यूआर कोड से जुड़े बैंक खातों को किसी अन्य पार्टनर बैंक से बदलना होगा। भावेश का कहना है कि यह एक बड़ी प्रक्रिया है और इससे जुड़ा काम 1 से 2 हफ्ते में तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा।